जब शशि कपूर को तंगहाली में अपना घर का सामान बेचना पड़ा था, अपने दो बड़े भाई राज कपूर और शम्मी कपूर की तरह किस्मत अच्छी नहीं थी शशि कपूर की। 23 साल की उम्र में धर्मपुत्र फिल्म से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था शशि कपूर ने। अब तक उनकी शादी हो गई थी जेनिफर केंडल से और एक बच्चे भी हो गए थे जिसका नाम कुणाल कपूर रखा गया। अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी के लिए मात्र 23 साल में ही अपने कंधे पर बोझ उठा लिया था शशि कपूर ने। जेनिफर केंडल से शादी से नाराज थे पृथ्वीराज कपूर यानी शशि कपूर के पिता, तो बीवी और बच्चे को लेकर अलग रहने लगे थे शशि कपूर। तो जाहिर है घर का खर्चा भी शशि कपूर को ही खुद उठाना पड़ा था। यहाँ फिल्म की करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था। 1961 से लेकर 1965 तक सभी फिल्में शशि कपूर की कुछ अच्छी नहीं गई, सभी फिल्में फ्लॉप रही। मगर 1965 साल में वक्त और जब जब फूल खिले ये दो फिल्मों से कुछ पहचान नसीब हुई शशि कपूर को। मगर वक्त जो थी वो मल्टी स्टार का फिल्म था, उसका सेहरा शशि कपूर को नहीं गया था। मगर जब जब फूल खिले हिट थी तो इसके लिए शशि कपूर के पास कुछ फिल्में आई और वो सोचे कि शायद किस्मत पूरी तरह से बदल गई, लेकिन ये सही नहीं था। वो सभी फिल्में जो शशि कपूर के पास नसीब हुई सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसमें से बिरादरी, दिल ने पुकारा, आमने सामने, जुआरी, जहां प्यार मिले, राजा साहब इत्यादि फिल्म शामिल है। अब शशि कपूर की आमदनी जो है वो कम होना शुरू हो गई, फिल्में आना कम होना शुरू हो गई। कह सकते हैं कि ना के बराबर फिल्म शशि कपूर को ऑफर होना था, तो इसके चलते घर चलाना मुश्किल हो गया था। तब शशि कपूर और जेनिफर केंडल ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया, यानी सोफा से चेयर तक सारे सामान धीरे धीरे शशि कपूर और जेनिफर कपूर बेचने लगे। यहाँ तक के अपने सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स कार भी शशि कपूर को बेचना पड़ा था तंगहाली के लिए। तब तक शशि कपूर की 2 और बच्चे हो गए थे, यानी करण कपूर और संजना कपूर ने जन्म ले लिया था और 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी शशि कपूर के पास आ गई थी। करीब 6-7 साल तक इस तंगहाली की हालात से गुजरना पड़ा था शशि कपूर को। बाद में 1971 में आई फिल्म शर्मिली से शशि कपूर की किस्मत चमकी और हालात सुधरने लगे थे। और इसके बाद आलम ऐसा हुआ कि 70 के दशक में शशि कपूर एक साथ 4-4 शिफ्टों में काम कर लगे थे। फिल्मों की लाइन लग गई थी शशि कपूर के, हर दूसरे तीसरे फिल्म में हम शशि कपूर को देखते थे और इनमें से कई सारे फिल्में हिट भी हो रही थी। शशि कपूर की माली हालत पूरी तरह से सुधर गई थी, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन चली नहीं। 1984 में पत्नी जेनिफर कपूर के मौत हो गई और शशि कपूर पूरी तरह से बिखर गए, टूट गए। काम करने का कोई भी इच्छा अब शशि कपूर के मन में नहीं था। दिन भर शराब और पेट भर के खाना खाने लगे थे शशि कपूर, और जिसके चलते वो बेहद मोटे हो गए थे और उनका वजन इतना बढ़ गया था कि उसे देखकर यकीन ही नहीं आता कि वही वो 70 के दशक में मोस्ट हैंडसम एक्टर थे। फिर 2017 में शशि कपूर भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अपने दर्शकों को मनोरंजन करने वाले शशि कपूर खुद तन्हा और अकेले गम में डूब में रहकर जिंदगी बिता रहे थे, जो बाहर से देखकर तो पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से अंदर शशि कपूर हर दिन एक एक नई मौत मर रहे थे। तो यही है किस्मत का खेल, कभी सूरज की रोशनी के किरणें झपट पड़ती है और कभी शाम का अंधेरा हो जाता है, कब पता नहीं चलता। तो जिंदगी ऐसे ही चलती है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार हो या फिर आम आदमी, किस्मत किसी को भी नहीं बख्शता। तो ये था शशि कपूर के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से बॉलीवुड के जुड़ी हुई हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलता है और मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।